तो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे हमारे टॉपिक राइट टू चूज़ के बारे में। ये भी एक कंज्यूमर राइट है जो हमारी कंट्री इंडिया में फॉलो अप किया जाता है, जिनके बेसिस से कंज्यूमर्स के जो प्रॉपर राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस किया जाता है एंड सेफगार्ड किया जाता है। तो ये राइट क्या होता है, इस राइट के एसेंशियल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज हम कंप्लीटली इस वीडियो में जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप अंत तक बने रहेंगे ताकि राइट टू चूज़ के बारे में आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये राइट कहाँ मेंशन्ड है, किस एक्ट में मेंशन्ड है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर राइट्स। अब ये कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं? तो कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया आर प्रोटेक्टेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ये जो राइट्स हैं, ये राइट्स बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये एक लॉ है, जिसके अंडर कवर किए जाते हैं, जिसके अंडर ये लॉज़ बनाए गए हैं एंड उन्हें फॉलो करना हमारी कंट्री में कंपल्शन है। देयर आर 6 मेन कंज्यूमर राइट्स, टुडे वी फोकस ऑन राइट टू चूज़। तो यहाँ पर 6 मेजर राइट्स हैं, उससे भी ज़्यादा और भी राइट्स हैं जो मेजरली इस पर्टिकुलर एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में मेंशन्ड है। तो आज हम जानेंगे राइट टू चॉइस के बारे में, राइट टू चूज़ के बारे में। व्हाट इज़ द राइट टू चूज़? इट मीन्स कंज्यूमर हैव द फ्रीडम टू सेलेक्ट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब मार्केट्स है, तो मार्केट के साइज़ेज़ अलग होते हैं, टाइप्स अलग होते हैं। अब इन मार्केट्स में कंज्यूमर्स के पास वो चॉइस होती है कि उन्हें किस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, किस सर्विस को सेलेक्ट करना है एंड उस प्रोडक्ट या सर्विस को कंज़्यूम करना है। ये जो राइट होता है, ये कंज्यूमर्स का होल राइट होता है। इसको कोई शॉपकीपर, रिटेलर, होलसेलर या कंपनी उनके ऊपर एनफोर्स नहीं कर सकती। नो सेलर शुड फोर्स अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑन द कंज्यूमर। तो इस राइट का बेसिक एजेंडा यही है कि कोई भी सेलर किसी भी बायर पर कोई भी दबाव नहीं बना सकता, फोर्स नहीं क्रिएट कर सकता कि वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस ही उनसे खरीदें। ये कस्टमर्स का राइट है, ये कस्टमर्स का चॉइस है कि उन्हें जो चूज करना है, जो प्रोडक्ट उन्हें समझ में आ रहा है, जो प्रोडक्ट उन्हें कंज्यूम करना है, वही प्रोडक्ट वो अपने हिसाब से चॉइस करके फाइनलाइज कर सकते हैं। दिस प्रमोट्स फेयर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। अब ये क्या करता है, ये हेल्प करता है एक फेयर कंपटीशन क्रिएट करने में मार्केट में, जिसके जरिए बेसिकली जो कंज्यूमर्स हैं, जो मार्केट है, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। कंज्यूमर्स के पास चॉइस होता है अपने हिसाब से गुड्स को, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को चूज करने का, खरीदने का और कंज्यूम करने का। एंड सेलर्स के पास भी चॉइस होता है कि वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अपने पास शोकेस कर सकते हैं, जिनके बेसिस से जो बायर्स हैं उनके पास आकर बाइंग डिसीजन ले सकते हैं उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। फिर आता है हमारे पास लीगल फाउंडेशन इंश्योरेंट इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब ये जो राइट है ये मेंशन्ड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, सपोर्टेड बाय द कंपटीशन एक्ट 2002 टू प्रिवेंट मोनोपोलीज। अब ये राइट बेसिकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर भी ये मेंशन्ड है, ताकि कोई भी सेलर या कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अपना मोनोपोली क्रिएट ना कर सके, जिनके बेसिस से हर एक बायर को, हर एक सेलर को चॉइस मिले कि वो अपने बेसिस पर, अपने डिमांड के बेसिस पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को चूज कर सकें। एंश्योर्स नो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेस्ट्रिक्ट कंज्यूमर चॉइस। तो यहाँ पर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, ये भी देखा जाता है एंड उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि कंज्यूमर को कंज्यूमर के चॉइस के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिले। की फीचर्स हम देखेंगे, फ्रीडम ऑफ चॉइस विदाउट प्रेशर। यहाँ पर कंज्यूमर्स के पास कंप्लीट फ्रीडम होता है कि उन्हें कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज कंज्यूम करने हैं एंड वो अपनी इच्छा के हिसाब से उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट एनी प्रेशर। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो सर्विसेज अवेलेबल हैं, उनके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो ऑल्टरनेटिव सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स हैं, उनकी चॉइसेस भी मार्केट में अवेलेबल होती है एंड कंज्यूमर अपने नीड एंड वांट के हिसाब से, अपने डिमांड्स के हिसाब से चूज कर सकता है कि उन्हें कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूम करनी है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अब प्राइसिंग भी कॉम्पिटिटिव हो जाती है क्योंकि एक ही लेवल पर ऑल्टरनेटिव्स जब बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम कर दी जाती है हर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए। ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज अगर कंज्यूमर प्राइस कॉन्शियस हो जाएगा या प्राइस के हिसाब से अपना परचेज डिसीजन लेगा, तो ऐसी कई कंपनियां हो सकती हैं, कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हो सकते हैं जिन्हें कंज्यूमर्स कभी चूज ही ना करे। तो इसलिए जो प्राइस ब्रैकेट है वो भी एक कॉम्पिटिटिव लेवल पर सेट की जाती है एंड इसका एडवांटेज कंज्यूमर्स को हमेशा मिलता है। बैन ऑन टाई इन सेल्स, फोर्सिंग अ कंज्यूमर टू बाय अ रिलेटेड प्रोडक्ट। तो टाई इन सेल्स भी नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर को जिस प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट है और जितनी रिक्वायरमेंट है
वो अपने चॉइस से उस प्रोडक्ट को उस क्वांटिटी में कंज़्यूम कर सकता है, खरीद सकता है। बेसिकली अगर एक प्रोडक्ट के साथ कोई और प्रोडक्ट्स भी हैं जो उस प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल किए जाएँगे, तो वो भी खरीदना है या नहीं ये कंज़्यूमर की चॉइस होगी। ये सेलर उन पर फ़ोर्स करके या प्रेशर क्रिएट करके सेल नहीं कर सकते। फिर आता है हमारे पास सिंपल एग्जांपल सुपरमार्केट अ कंज्यूमर इन सुपरमार्केट वांट्स टू बाय अ शैम्पू देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स लाइक डव पैंटीन क्लिनिक प्लस एंड हेड एंड शोल्डर्स द कंज्यूमर इज फ्री टू चूज एनी ब्रांड बेस्ड ऑन प्राइस क्वालिटी और पर्सनल प्रेफरेंस अब एक कंज्यूमर एक सुपरमार्केट जा रहे हैं जिनका डिसीजन जो है वो शैम्पू खरीदने का है अब शैम्पू में भी उन्हें कई ब्रांड्स मिल जाएंगे डव पैंटीन क्लिनिक प्लस हेड एंड शोल्डर्स प्लस उनके अलग-अलग पैकेजेस मिल जाएँगे, अलग-अलग लेबलिंग्स मिल जाएँगी, अलग-अलग इंग्रीडिएंट्स मिल जाएँगे। अब ये कंज़्यूमर की चॉइस पर डिपेंड करता है कि उन्हें किस साइज़ का प्रोडक्ट खरीदना है, कितने एमएल की शैम्पू की बॉटल लेनी है, उसके अंदर क्या इंग्रीडिएंट्स मेंशन होने चाहिए या किस पर्टिकुलर ब्रांड पे ही उन्हें वो शैम्पू खरीदना है। ये सारी चीज़ें एक कंज़्यूमर के प्रेफ़रेंस पर ही डिसाइड होगी एंड उनके प्रेफ़रेंस के बेसिस से ही उनका बाइंग डिसीजन होगा उस पर्टिकुलर शैम्पू बॉटल के लिए। तो ये होता है हमारे लिए बेसिकली राइट टू चूज फिर आता है हमारे पास एग्जाम्पल टू जहां पर मोबाइल फोन परचेज है शॉपकीपर शुड नॉट फोर्स द कंज्यूमर टू बाय अ स्पेसिफिक ब्रांड इफ अ कंज्यूमर आस्क फॉर सैमसंग दे मस्ट नॉट बी फोर्स टू बाय Xiaomi द राइट इंश्योर्स एक्सेस टू वैरायटी एंड फेयरनेस अब एक कंज्यूमर है एक कस्टमर है वो बेसिकली शॉप पर गए हैं शॉप पर वो मांग रहे हैं सैमसंग का फोन अब जो शॉपकीपर है वो Xiaomi के फ़ोन्स दिखा रहे हैं या किसी और ब्रांड के फ़ोन्स दिखा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जो कंज़्यूमर की प्रेफ़रेंस है, जो उनकी नीड एंड वांट है, उसी हिसाब से उस सेलर को उन्हें प्रोडक्ट्स दिखाने चाहिए एंड वो प्रोडक्ट्स के बेसिस पे वो चॉइस करेंगे कि उन्हें वो प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं। तो कोई भी सेलर अपने मर्ज़ी से अपने पर्टिकुलर जिस पे उनको ज़्यादा मार्जिन मिलता हो या उनको ज़्यादा बेनिफिट हो, ऐसे प्रोडक्ट्स पुश नहीं कर सकता कंज़्यूमर के सामने कि वो उसको परचेज़ करें। कंज़्यूमर की अगर प्रेफ़रेंस है, तो वो प्रेफ़रेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें डील भी करना है, रिस्पेक्ट भी करना है, पूरा भी करना है। फिर आता है एग्ज़ाम्पल डीटीएच केबल सर्विसेज़, कंज़्यूमर्स कैन चूज़ द चैनल्स दे वांट टू सब्सक्राइब टू, सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट फ़ोर्स प्री सिलेक्टेड पैकेजेज़। अब जो डेटा केबल्स के थ्रू डीटीएच सर्विसेज के थ्रू चैनल्स आते हैं टीवी टेलीविजन्स पर वहाँ पर बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो एक पैकेज क्रिएट करते हैं तो ये चॉइसेस भी कंज्यूमर को दी जाती है कि उन्हें कौन से चैनल्स अपने डीटीएच सर्विसेज में ऐड ऑन कराने हैं एंड कौन से चैनल्स की उन्हें ज़रूरत नहीं है तो वो उन्हें डिडक्ट करा सकते हैं तो ऑब्वियस सी चीज़ है यहाँ पर भी जो राइट टू चूज़ है वो कंज्यूमर्स के पास होगा एंड वो अपनी चॉइसेस के हिसाब से अपने पैकेजेस को फ्रेम कर सकते हैं एंड उन पैकेजेस को ऑप्ट कर सकते हैं अपने डीटीएच सर्विसेज के लिए फिर आता है हमारे पास व्हाई इट मैटर्स प्रिवेंट्स मोनोपोलीज एंड अनफेयर डोमिनेंस अब राइट टू चूज क्या करता है मोनोपोलीज नहीं बनने देता मार्केट में यहाँ पर लोगों के पास चॉइस होती है कि उन्हें कौन से प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने हैं एंड वो प्रोडक्ट्स उनके लिए कितने ज़्यादा वैल्यूड हैं उसके साथ साथ कोई अनफेयर डोमिनेंस भी मार्केट में क्रिएट नहीं करने देता किसी पर्टिकुलर ब्रांड का या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एनकरेजेस बेटर क्वालिटी एंड सर्विसेज अब यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो भी बेहतर होती है एंड जो सर्विसेज हैं वो जाते हैं क्यों क्योंकि अगर मार्केट में रिटेन करना है तो आपको हमेशा अपनी क्वालिटी क्वांटिटी एंड प्राइसेस उसके साथ साथ प्रॉपर सर्विसेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा गिव्स पावर टू द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस यहाँ पर जो पावर है परचेजिंग पावर है वो कंप्लीटली कंज्यूमर्स के पास होती है एंड कंज्यूमर्स ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें कैसे और कौन से प्रोडक्ट्स कब सेलेक्ट करने हैं एंड परचेज करने हैं नेक्स्ट कम्स वायलेशन of right to choose. Example, a car dealership forcing buyers to purchase insurance from them only. तो यहाँ पर जब कार्स लोग खरीदते हैं किसी डीलरशिप पर तो वहाँ के जो डीलरशिप्स होती हैं वो लोगों को फोर्स करती हैं कि आप इंश्योरेंस हमसे ही खरीदिए ये भी एक कंज्यूमर का राइट होता है कि सिलेक्ट करना कि वो उनसे इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं या नहीं या वो बाहर से किसी और से इंश्योरेंस या किसी अलग इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं कार डीलरशिप का काम है कार बेचना तो उसके साथ जितनी भी अलाइड प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं वो सिलेक्ट करना एक कंज्यूमर का ही हक होता है एग्जाम्पल स्कूल आस्किंग पेरेंट्स टू बाय यूनिफॉर्म्स फ्रॉम वन स्पेसिफिक शॉप अब स्कूल्स हैं स्कूल्स भी यूनिफॉर्म्स रखती हैं स्टूडेंट्स के लिए तो स्कूल्स अगर बोल रही हैं कि इसी पर्टिकुलर शॉप पर जाकर आप यूनिफॉर्म्स खरीदिए तो ये बिल्कुल
सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कस्टमर्स की चॉइस होती है कि वो कहाँ से जाकर वो प्रोडक्ट्स जहाँ भी अवेलेबल हो वहाँ से खरीद सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर शॉप पर जाना एंड वहीं से गुड्स को खरीदना ये बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं होगा। दिस प्रैक्टिसेस आर अनफेयर एंड कैन बी चैलेंज्ड। अब ये प्रैक्टिसेस अनफेयर तो हैं, उसके साथ-साथ आप इन प्रैक्टिसेस को चैलेंज भी कर सकते हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं, लीगल एक्शंस भी ले सकते हैं। फिर आता है टिप्स फॉर कंज्यूमर्स, ऑलवेज कंपेयर प्रोडक्ट्स को। हमेशा आप प्रोडक्ट्स को कंपेयर करें, देखें, समझें, जानें, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइसेस हर बेसिस पर, हर पैरामीटर पर एंड उसके बाद अपना बाइंग डिसीजन लें। से नो टू फोर्स और बंडल सेल्स। तो जो फोर्स सेल्स हो या बंडल सेल्स हो जिसमें कई चीज़ों को ऐड ऑन किया जाए, उसको आपको हमेशा नकारना है एंड उसके लिए जो बेटर अल्टरनेटिव्स हैं, जो और बेहतर ऑप्शंस हैं, उन्हें देखना है एंड उसके हिसाब से अपना परचेज़ डिसीजन लेना है। रिपोर्ट एनी वायलेशन टू अथॉरिटीज़। अगर कोई वायलेशन हो भी रहा है, तो उन वायलेशंस को आपको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर अथॉरिटीज़ तक लेकर जाना है, पुट फॉरवर्ड करना है एंड उसके खिलाफ कार्रवाई करवानी है। फिर आता है रेमेडीज अवेलेबल, फाइल अ कंप्लेंट इन कंज्यूमर फोरम, लॉन्च कंप्लेंट विद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इफ मोनोपोली इज सस्पेक्टेड। अगर आपको समझ में आता है कि मोनोपोली कहीं पर किसी पर्टिकुलर ब्रांड का या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का क्रिएट किया जा रहा है, तो आप उसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने पे पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो इसके खिलाफ प्रॉपर लीगल एक्शंस लेंगे। यूज पोर्टल्स लाइक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, CPGRAM। तो ये कुछ पोर्टल्स हैं जहाँ पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकते हैं एंड उसके खिलाफ प्रॉपर रिड्रेसल मांग सकते हैं। कंक्लूजन, द राइट टू चूज एंश्योर्स मार्केट फेयरनेस। तो ये एंश्योर करता है कि मार्केट फेयर रहे, सही तरीके से फंक्शन करे, हर किसी को उनके प्रॉपर राइट्स मिलें, सेलर्स प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल कर सकें, बायर्स प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से सेलेक्ट करके बाय कर सकें। एंड एम्पावर्स कंज्यूमर, बी अवेयर, इन्फॉर्म्ड एंड असर्ट योर राइट्स। तो अवेयर रहना है, इन्फॉर्म्ड रहना है एंड उसके भी ज़्यादा अपनी राइट्स को ध्यान रखना है एंड जहाँ पर आपकी राइट्स का वायलेशन हो, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपनी राइट्स के साथ स्टैंड करना है, उन्हें प्रॉपर तरीके से पूरा करने में इंश्योर करना है। अगर फिर भी वो दिक्कतें आप फेस करें, तो प्रॉपर रिड्रेसल मीडियम के थ्रू आपको प्रॉपर फोरम्स तक रीच करना है एंड वो आपको हेल्प करेंगे आपकी राइट्स को परस्यू कराने में। तो दिस वाज ऑल अबाउट राइट टू चूज। आई होप आप सभी को ये राइट समझ में आया होगा, कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया समझ में आ रहा होगा। ऐसे कई राइट्स इस प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपके कोई भी कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द उन्हें एड्रेस करेंगे एंड उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।